आज की वीडियो हम सीखेंगे प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न संख्या 4। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर घन की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो यहाँ पर एक शंकु बनाएंगे जो कि छिन्नक के आकार का है। ऊपरी जो सिरा की त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है और निचली सिरा की त्रिज्या जो है वो है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है h बराबर है 16 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, इसका सबसे पहले आयतन निकालेंगे। जब इसका आयतन निकल जाएगा तो उसको लीटर में बदल लेंगे। जब वो लीटर में आएगा तो हम इसे 20 रुपये प्रति लीटर की दर से गुना कर देंगे तो जितना है उसका पैसा आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका पूरी क्षेत्रफल निकालना होगा कि यहाँ पर पूछ रहा था क्या इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आधार का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा पूरी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे शंकु के छिन्नक के आकार धातु की त्रिज्या धातु की चादर की त्रिज्या R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर है कितना 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी दिया गया तो ऊंचाई भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई डायरेक्ट, ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया गया। R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु के छिन्नक के आकार धातु के चादर का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 1/3। पाई का वैल्यू ले लेते हैं 3.14 इंटू h है 16 और R1 है 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुने 8 1/3 गुने 3.14 गुने 16 400 प्लस 88 64 प्लस 8 दूना 16 160। जब इसे हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 50.24/3 400 और 164 और 64 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 624। मतलब इसे हम लिखेंगे 50.24/3 गुने 624 को जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 208। अब 208 को जब हम भाग दे देंगे
या सॉरी गुना कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 50.24 गुने 208 बराबर, ये आ जाएगा 10,449.92 इस सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन। अब इसका जब आयतन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज, 1 लीटर बराबर था 1000 मिलीलीटर। तो जब इसको हम भाग दे देंगे 449.92 को 1000 से, तो ये आ जाएगा 10.45 लीटर। मतलब यहाँ पर था 1 लीटर की दाम 20 रुपया है, मतलब 1 लीटर की दाम 20 रुपया है, तो इतना 10.45 लीटर का दाम कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे 10.45 लीटर का दाम होगा कितना, तो गुना कर देंगे इसको गुना 20 से, तो यह आ जाएगा 209 रुपया। 209 रुपया जो है से आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे जो है से निकालना पड़ेगा इस छिन्नक का क्षेत्रफल। तो इस छिन्नक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु का चादर का क्षेत्रफल बराबर इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है पाई r1 प्लस r2l प्लस होता है पाई r2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा तिर्यक ऊंचाई है नहीं, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे सबसे पहले। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई L बराबर, फार्मूला होता है क्या, √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो h² 16 है प्लस r1 कितना है 20 माइनस r2 8 का होल स्क्वायर। तो 16 प्लस 20 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 12 का स्क्वायर। तो 16 को 16 से मल्टीपल कर देंगे तो यह आ जाएगा 256 प्लस 144। 400 जोड़ेंगे 400 का वर्गमूल था 20 सेंटीमीटर। ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, या नहीं भी रखेंगे। तो यहाँ पर है, हम रखते हैं पाई, और r1 जो है हमारे पास कितना था 20 प्लस r2 कितना है, तो r2 8
और एल अभी कितना निकाले हैं 20, तो 20 लिखेंगे प्लस पाई, यहाँ पर है R2 8 इंटू 8। अब क्या करेंगे 20 और 8 28, 28 गुने 20 इंटू पाई। अब है इधर एक पाई और एक है इधर पाई, तो एक पाई को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ पर 88 64, तो पाई 28 और 20 56, 28 दूना 56 0 560 प्लस 64। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 624 गुने 3.14 पाई का वैल्यू। अब इसको हम गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका नीचे लिख देते हैं 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इसका ये क्षेत्रफल आ जाएगा तो यहाँ पर लिखना हमें क्या है कि धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब की दर से ज्ञात करना है हमें। तो लिखेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब चादर का मूल्य प्रति, तो 8 बटे प्रति, तो यहाँ 100 करेंगे गुना कितना था 1959.36 का जब गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 15674.88 बटे 100। जब इसे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 156.74 रुपया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बीस सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण वर्टिकल एंगल 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इसे प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास x 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक शंकु बनाएंगे इस तरह से, और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो है 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई के बीचों बीच, मतलब इसके बीचों बीच, इसको बीचों बीच जो है से होकर जाते हुए तल से 2 भागों में काटा गया, 2 भागों में, मतलब एक भाग इधर एक भाग इधर। तो अगर यहाँ से इसको बीचों बीच में काट दें हम, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से लेकर एक यहाँ त्रिज्या और एक यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग और यहाँ से यहाँ तक, तो एक हमारा क्या बन गया, छिन्नक बन गया। और इसका जो कोण दिया गया यहाँ पर शीर्ष कोण ये है 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री होगा तो ये होगा 30 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, इसका आयतन, और जब इसे प्राप्त शंकु छिन्नक को व्यास
एक तार के रूप में बदला जाता है। मतलब इस शंकु के आकार के में है तो इसको बदलकर एक तार के रूप में इस तरह से बनाया जाता है। और ये एक तार बेलना के आकार का है। इसका जो व्यास है वो है 1/16 सेंटीमीटर और इसे हमें एल निकालना है, लंबाई निकालना है। तो इसका आयतन और इसका आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालना होगा। अब इसका आयतन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए और H चाहिए। तो R1 तो हमारे पास नहीं है, ना R1 है ना R2 है। तो पहले हमको R1 R2 निकालना होगा, तब तो हम इसका आयतन निकालेंगे। जब इसका आयतन निकल जाएगा तो इसका आयतन के बराबर करके हम L आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल, और इसका नाम लिखेंगे, ए नाम दे दें इसका, नाम B, इसका C, इसका D, इसका E, इसका F, इसका G। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो AD है वो है 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे AD बराबर 20 सेंटीमीटर, AD बराबर 20 सेंटीमीटर। और AG बराबर है GD का, GD बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो जो G है यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि G कोमा AD की मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब जो है हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ADC में, त्रिभुज ADC में लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADC में। जब त्रिभुज ADC में लेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जब A जब 20 सेंटीमीटर होगा तो हमें इसको निकालना है। तो A वाला और A वाला है, तो लंब ये है, ये है आधार, चूँकि थीटा यहाँ पर हमारा 30 डिग्री दिया गया है। तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो आधार बटे लंब कौन सा रेशियो बैठता है, तो हम लोग पढ़े थे लाल कक्का साइन कोस टेन। तो लंब बटे आधार या आधार बटे लंब कह ले, ये टेन थीटा बैठेगा। तो लिखेंगे टेन थीटा, मतलब थीटा यहाँ 30 डिग्री है, थीटा कितना है 30 डिग्री, बराबर आधार लंब है हमारा CD बटे AD। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे, यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटे √3 बराबर CD निकालना है। और AD दिया गया है कितना 20, तो 20 लिख देंगे। मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे CD गुने √3। तो ये गुना में इधर आके भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे CD बराबर हो जाएगा क्या 20√3 सेंटीमीटर। तो ये R1 जो है हमारा, R1 जो है वो आया कितना 20√3 सेंटीमीटर। अब R1 आ गया। अब R2 निकालेंगे। तो R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेकर इसका त्रिज्य निकालेंगे। यहाँ पर त्रिभुज AGF में लेंगे त्रिभुज AGF में। अब जब त्रिभुज AGF में लेंगे तो कितना हो जाएगा AGF, तो ये भी हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो AGF लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री लेंगे बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा GF बटे AG। अब क्या करें, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 बराबर GF क्या है, GF हमारा निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी।
तो यहाँ लिखेंगे जी एफ बराबर ए जी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। और शंकु का भी ऊंचाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे इसको, जब हमारे पास आ गया R1 और R2, जब R1 R2 यहाँ पर R1 आ गया कितना 10√3, तो हम लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, 1/3 और 1/3 पाई का वैल्यू रखेंगे कितना, तो 3.14 या भी नहीं रखेंगे इसको। पाई h कितना है, h है 10 और R1 है हमारे पास कितना 20√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20√3 गुना 10√3। अब यहाँ पर है 1/3 पाई 10, इसको 2 बार जब गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा, बटे √3 3 होता है, प्लस जैसे यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, √3 गुने √3 बराबर 3, √5 5 होता है, 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 100 होगा, बटे √3 3 हो जाएगा, प्लस 200 प्लस 3। अब क्या करेंगे इसको, 1/3 पाई इंटू 10, एलसीएम लेंगे 3, 400 500 तो 700। अब यहाँ पर अगर लिखिए 1/3 तो एक 700 और ये 10, तो 7 लिख कर 1 2 0 1 0 और ये 3 तिहाई 9 कर देंगे इसको, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा किसका आयतन, तो आ जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन आ गया। अब इसका आयतन निकालेंगे, इस पाइप का आयतन, सॉरी तार का व्यास, तो यहाँ दिया गया है तार का व्यास d बराबर 1/16 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या में बदल लेंगे, त्रिज्या r बराबर बड़ा R बराबर 1/16/2/1 करेंगे, इसको पलट देंगे, 1/16 गुने 1/2 होगा। तो इसको लिखेंगे हम 1/32 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगा। किसका, तो तार का आयतन, सॉरी तार की त्रिज्या। अब तार का आयतन बराबर होता है तार कैसा है, बेलन के आकार का है, तो लिखेंगे पाई r² L। तो पाई का मान पाई रहेगा
आर कितना निकाले 1/32 गुने 1/32 और एल एज इट इज रहेगा। तो 32 को अगर 32 से मल्टीपल करते हैं 1024 बटे ऊपर में क्या बचेगा पाई और एल बचा सेंटीमीटर क्यूब। ए आया तार का आयतन। हमें पता है कि इस शंकु का आयतन मतलब शंकु के छिन्नक का आयतन और इस तार का आयतन के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि शंकु के छिन्नक का आयतन शंकु के छिन्नक का आयतन होता है शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर होता है तार का आयतन। तार का आयतन बराबर हो जाएगा। शंकु का छिन्नक का आयतन कितना निकाले हैं 7000 पाई बटे 9 और बराबर तार का आयतन निकाले हैं पाई एल बटे 1024 1024। अब इसको इससे मल्टीपल करते हैं 7000 पाई गुने 1024 और अगर इसे हम इसको काट भी सकते हैं पाई से पाई कैंसिल और 7 इसको 1024 7 7 चौका 28 के 8 हासिल 2 7 दूना 14 और 2 16 6 हासिल 1 7 0 0 1 7 एकम 7 और 1 8। तो ये आ जाएगा 81 बराबर 9 गुने एल। ये आ जाएगा 8168 कितना जीरो है 1 2 3 0 1 2 3 0 बराबर 9। अब क्या करेंगे इसको यहाँ पर लिख देते हैं L बराबर 8 1 6 8 1 2 3 0 1 2 3 0 बटे 9। जब इसे हम भाग दे देते हैं 8 1 6 8 1 2 3 0 भागे 9 से तो गुना कितने आया था कितना 7000 गुना 1024 सॉरी 71 ये आएगा 71 68 0 भागे कर देंगे 9 तो आएगा 796 796 444.4 तो लिख देंगे यहाँ पर 796.444 सेंटीमीटर आंसर।